नमस्कार। शारदा क्लासेस नोखा में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ देखिए, आज हम आपको लेके आए हैं एक बम्पर भर्ती धमाका, जिसके लगभग लगभग फॉर्म सभी ने भरे होंगे और 24 लाख इसमें आपके टोटल फॉर्म भरे गए हैं। राजस्थान के अंदर ये एक बहुत बड़ा धमाका है, यानी 53,000 प्लस वैकेंसी आपकी यहाँ है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ आपको अपनी एक सीट पक्की करके तैयारी करनी है। यहाँ आपको देखना है कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से तैयारी की जाएगी, ये सब कुछ आपको यहाँ जानकारी में दूंगा। तो सबको पता ही होगा टोटल फॉर्म कितने भरे गए। यहाँ पर आपके 24 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इन 24 लाख फॉर्मों में और आपकी 53,000 वैकेंसी हैं, या 53,000 प्लस वैकेंसी, उनमें आपकी एक सीट निश्चित होनी चाहिए। अब यहाँ हम थोड़ा सा इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि इसका जो सिलेबस होगा वो सिलेबस क्या होगा, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ये रणनीति आपको तैयार करनी है। तो यहाँ देखो, इसके सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। ये तो सबको पता होगा, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा तिथि 18 और 21 सितंबर आपकी क्या है, डेट डाली हुई है कैलेंडर में। ठीक है, तो इस डेट को आधार मान करके आपको तैयारी करनी है और अपना सिलेबस पूर्ण करना है, रिवीजन करना है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे आगे सिलेबस के बारे में। तो ये जो आपका पूरा सिलेबस दिया है, इसमें आपके टोटल जो होंगे, टोटल कितने 120 अंक का ये रहेगा। इसमें आपको मैं सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले सामान्य हिंदी की बात करते हुए आप, तो हिंदी से आपके टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। हिंदी से आपके टोटल कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। यहीं यदि आप अंग्रेजी की बात करते हो तो यहां अंग्रेजी के आपके कितने प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे। ये नया सिलेबस है, ये आपका नया सिलेबस है। इससे पहले भी एक बार सिलेबस जारी हो चुका है, लेकिन ये नए कैलेंडर के अनुसार आपका सिलेबस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां आपको, हाँ भाई, इसके बाद में सामान्य ज्ञान। तो देखो, सामान्य ज्ञान का वेटेज अब बढ़ा दिया है। पहले इनमें क्वेश्चनों की संख्या कम थी, लेकिन अब आपका जो सामान्य ज्ञान है उसका वेटेज आपका बढ़ा दिया है। और यहाँ आपको कितने 70 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ इसकी आपको जोरदार तैयारी करनी है। इसके बाद में देखिए, यहाँ आपको इसमें एक तो क्या है, सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान का भूगोल है, जो लगभग सभी एग्जामों में राजस्थान के आपका अनिवार्य है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां आप पढ़ रहे हो, तो यहाँ भी आपका वो काम देगा। राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, इसमें आपके भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के साथ में राजस्थान राज्य की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, वहां से भी यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पार्ट भी आपको थोड़ा मजबूत करना है। इसके बाद में देखो, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो यहाँ नॉर्मल 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें। और समसामयिक घटनाएं, यहाँ भारत और राजस्थान, यानी समसामयिक की घटना, यानी करंट जीके। करंट जीके में आपको राजस्थान और भारत दोनों की क्या है, करंट जीके का पार्ट यहाँ शामिल किया गया है। और इसमें आपको 10 नंबर का ये एग्जाम में मिलेगा। इसके बाद में देखो, थोड़ा सा पार्ट आपका है बेसिक कंप्यूटर का, यानी कुछ पॉइंट आपके बेसिक कंप्यूटर के आएंगे। और इसमें आपको कितने 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में देखो, यहां हम आते हैं गणित पर। गणित में आपको देखना है, तो गणित में आपको पहले जो सिलेबस था उसमें 25 क्वेश्चन दे रखे, लेकिन अब जो नया सिलेबस आपका हुआ है, उस नए कैलेंडर के अनुसार सिलेबस जारी किया है, वहां आपको 15 क्वेश्चन गणित के मिलेंगे। और इन 15 क्वेश्चनों में आपकी अर्थमेटिक जो गणित है, यानी अर्थमेटिक गणित से ये पूछे जाएंगे। तो यहां देखो, लगभग आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो पार्ट है,
यहां तक का जो पार्ट है, यहां तक तो लगभग लगभग सभी क्या रहेंगे, आपके कॉमन रहेंगे। मेन चीज क्या है, ये जो गणित के 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, इनमें आप कितना करते हो, क्योंकि आपको पता होगा एक या दो क्वेश्चन पर ही क्या है, मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है। यदि आप इस पार्ट में सबके समान कर रहे हो और यदि आप मैथ वाले पार्ट में अच्छा ला रहे हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां आपको मैथ पर थोड़ा ध्यान देना है। समय आपका 2 घंटे का रहेगा। टोटल आपको इसमें 120 क्वेश्चन का क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। तो अब हम बात करेंगे मैथ के सिलेबस की, कि मैथ में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके पास में मैथ का सिलेबस है भाई। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहां हमने लिखा है चतुर्थ श्रेणी और इसमें गणित का क्या है, सिलेबस है। लेकिन आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 4th ग्रेड वाली तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अन्य किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ है, तो एक चीज आपने देखा होगा, किसी भी कंपटीशन में मैथ आएगी और उसमें मैथ का सिलेबस है तो आपको ये टॉपिक तो अनिवार्य मिलेंगे ही। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टॉपिक है आपके 4th क्लास के लिए, लेकिन यहाँ ये जो आपके टॉपिक हैं ये अन्य एग्जामों के लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। जिसमें आ देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, प्रतिशत रहेगा। यानी प्रतिशत आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैथ का आधार माना जाता है, अर्थमेटिक मैथ का क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। यदि आप परसेंट को हल करना सीख गए तो परसेंट हल करने के बाद में आपको यहां आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें बहुत ही क्या रहेगा, आसान रहेगा। जिससे आप देखो यहाँ सरल ब्याज हल कर सकते हो, परसेंट से चक्रवर्ती ब्याज आप हल कर सकते हो, ठीक है। परसेंट से आप लगभग कई सारे टॉपिकों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। इसके बाद में अगला जो है वो आपका महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम और एचसीएम। यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी टॉपिक आपका, चाहे आप यूपी पुलिस लो, चाहे आप दिल्ली पुलिस लो, चाहे आप 4th ग्रेड लो, कोई भी एग्जाम आप ले रहे हो तो वहां भी आपको ये सिलेबस क्या है, दिखाई देगा। तो ये सिलेबस आपका एक जो दिया है ये अनिवार्य सिलेबस है, हर एग्जाम के लिए अनिवार्य है। इसके बाद में देखो, एक आपका एवरेज है, एवरेज से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। लाभ हानि है, बहुत ही शानदार टॉपिक। आपने ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं देखा होगा जहां लाभ हानि के एक या दो क्वेश्चन आपको नहीं मिले। चाहे आप किसी भी एग्जाम की राजस्थान हो, चाहे आप इंडिया लेवल पर, जहां मैथ का नाम है वहां प्रतिशत का नाम है, महत्तम समावर्त यानी एचसीएफ एलसीएम का नाम मिलेगा, औसत का आपको नाम मिलेगा, लाभ हानि का आपको नाम मिलेगा। इसके बाद में यह देखो, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, यहां साधारण ब्याज के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, इसके बाद में क्या है अपनी चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज के भी यहां आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी हर एग्जाम के अनिवार्य है। इसके बाद में देखो, अनुपात समान अनुपात, बहुत ही शानदार आपका टॉपिक है। इसके बाद में साझा पार्टनरशिप, साझेदारी, साझा पार्टनरशिप यानी साझेदारी, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्या है, टॉपिक है। समय कार्य दूरी, टाइम एंड वर्क, यानी यहां समय कार्य दूरी और टाइम एंड वर्क से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद में देखिए, समय चाल और दूरी यानी टाइम स्पीड और डिस्टेंस, इसमें भी आपको क्या है, क्वेश्चन मिलेंगे। ये तीनों जो आपके पार्ट हैं ये एक दूसरे से लगभग लगभग मिले हुए हैं। ये साझा है, समय कार्य दूरी यानी टाइम एंड वर्क है, और समय चाल दूरी वाला है। ये आपके लगभग लगभग तीनों कॉमन हैं। इनमें आपको एक टॉपिक आसानी से समझ लेना है, उसके टच में ही आपको अन्य टॉपिकों को कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आंकड़ों का व चित्रों द्वारा निरूपण, ये भी आपका एक टॉपिक है जिसमें आंकड़ों का और चित्रों द्वारा क्या किया जाएगा, निरूपण किया जाएगा। तो एक टॉपिक को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। यहाँ अब हम सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे वो परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे मैथमेटिक का क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। यदि आप परसेंट निकालना सीख गए,
परसेंट वाला टॉपिक आपके क्लियर है तो आपको पूरी मैथ में कोई भी सूत्र मानने की आवश्यकता नहीं है, ना याद करने की आवश्यकता है। भाई एक चीज बताओ, यदि आप हर टॉपिक में 20 सूत्र भी याद करो, 10 सूत्र भी याद करो, तो 10 टॉपिकों में कितने सूत्र हो गए? 15 सूत्र लेके चलो तो 10 टॉपिकों में आपके 150 सूत्र हो गए, और उनको आप याद कर पाओगे क्या? तो आपको ऐसा बेसिक तरीका देखना है जो परसेंट के साथ में आगे वाले हर टॉपिक में वो आपका काम आता जाए। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में आज हम बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। बेसिक जानकारी आपको यहां देखनी है कि इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और परसेंट से हमको एक सुविधा हो जाती है कि आगे जितने भी टॉपिक हैं उनमें हमें आंसर निकालने में आसानी रहती है। मैं आपको कुछ मेथड बताऊंगा, उन मेथडों पर आपको ध्यान देना है। यदि आपने वो मेथड सीख लिए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ देखो, टॉपिक का नाम डाल दो आप। सबसे पहले हम टॉपिक की बात कर रहे हैं प्रतिशत। क्या नाम है? प्रतिशत। ये प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत का अर्थ आप सबको पता होना चाहिए, प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा, यही आपका एक क्या है? प्रतिशत है। और प्रतिशत का जो आपको पता है, चिन्ह सभी जानते हैं, ये हम प्रतिशत का क्या लेते हैं? चिन्ह लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इस प्रतिशत का जो मान होता है वो इस प्रतिशत का आधार होता है, वो कितना होता है आपका? 100 होता है। ये प्रतिशत का आपका क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। प्रतिशत का आधार क्या माना जाता है आपका? 100 माना जाता है। अब यहां देखो, प्रतिशत का मतलब क्या होता है ये चीज हम समझेंगे। क्या प्रति सैकड़ा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रतिशत की वैल्यू जो होती है वो कहाँ खुलती है? आपकी नीचे खुलती है। किसी भी भिन्न के क्या खुलेगी? वो नीचे खुलेगी, किसी भी संख्या के नीचे खुलती है, क्योंकि इसका आधार, आधार क्या होता है अपना बताइए? आधार होता है नीचे, तो 100 भी किधर आएगा? नीचे आएगा। जैसे नॉर्मल सी बात हम मान लेते हैं, यहां आपको दे दिया जैसे कि 15%। क्या दे दिया आपके लिए? 15%। अब इस 15% को आप हल करोगे तो ये परसेंट किस में खुलेगा? 100 में। और 100 क्या है? यहाँ पर एक आधार है, तो इसका मतलब हो जाएगा 15। और ये परसेंट का मान किधर खुलता? हमेशा नीचे खुलता है। तो यदि आपसे कहे कि 15% को, इस 15% को और आप किस में बदलिए? एक साधारण भिन्न में बदलिए। 15% को आप किस में बदलिए? एक साधारण भिन्न इसकी हमें बनानी है। ये सभी मेथड आपको सीखने हैं। ये फर्स्ट मेथड है आपका, ये प्रथम मेथड है। कोई भी परसेंटेज का मान दिया होगा और उसको आप साधारण भिन्न में चेंज करोगे तो वहां आपको नीचे क्या है? आधार में 100 रखना है। अब मैं एक इसी की बात नहीं कर रहा हूं, गणित में कोई भी संख्या आ जाए आपके लिए तरीका समझना है, आपको रटना नहीं है। 15 के स्थान पर कुछ भी आ जाए आपको, तो यहां आपको इस टाइप आधार में क्या लगाना है? 100। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो। 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 5 से 100 को काटेंगे, आप बताओ कितनी बार कटेगा? यानी कितनी बार? 20 बार। तो यहाँ हमारे पास में जो साधारण भिन्न बनेगी वो कितनी बन जाएगी आपकी? 3 बटा कितनी बन जाएगी? 20 बन जाएगी। 3 बटा 20 का आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। नॉर्मल सी बात। यहाँ थोड़ा सा टफ जाएंगे अभी हम, ये तो नॉर्मल बात हो गई। यदि यही भिन्न आपको 15% तो नॉर्मल दिया है, यदि यही भिन्न आपको और थोड़ा टफ बना के दे देता है, जैसे माना कि यहां मैंने रखा है, देखो भाई, यहां मैं यदि आपको देता हूं कि बताओ 16 सही 2/3%। 16 सही 2 और कितना आपके पास में? 3% है। यहां तो डायरेक्ट कितना था? 15% था, हमने आसानी से निकाल दिया, 15/100 हो गया। लेकिन इस टाइप की संख्या आएगी 30, 40, 50, 100, 200, 250, तो आप आसानी से काट के निकाल दोगे। इस टाइप की संख्या आ जाए,
ये चीज आपको सीखनी है और इस चीज को आप सीख गए। सेकंड पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है आपका? सेकंड। पहला पॉइंट आपका क्या है? बिल्कुल नॉर्मल, आपके पास में कोई संख्या आएगी उसको आप भिन्न में बदल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में थोड़ी टफ आएगी। अब इस संख्या को हमें किस में बदलना है? इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। ये चीज मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि मैथ यदि आपको पढ़नी है तो इन मेथडों पर आपको काम करना पड़ेगा, वरना सूत्र याद करते करते आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैथ में यदि आपको अपना जो क्वेश्चन है उनमें स्पीड बनानी है तो आपको इन मेथडों को समझना पड़ेगा। ये मेथड आपके आगे वाले हर टॉपिक में, पूरी मैथ में चलेंगे। ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूं ये परसेंट की बात नहीं है, ये आगे जितने भी टॉपिक आएंगे वहां हर टॉपिक में ये मेथड आपको काम आएंगे। अब समझो यहां क्या करना भाई। यहां मैं आपको एक बिल्कुल छोटा सा तरीका बता रहा हूं कि यदि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए दिया है और वो आपका भिन्न में भी है और परसेंट भी लगा है, तो इसको आप किस में बदलेंगे? साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो यहां देखिए सबसे पहले तो पहला स्टेप रहेगा, वो पहला स्टेप आपका रहेगा इसकी भिन्न मिटाओ। इसकी क्या मिटाओ? आप भिन्न मिटाइए। और भिन्न मिटाना सभी जानते हैं, भिन्न मिटाना सभी जानते हैं। पहला पॉइंट रहेगा आपका कि इसकी क्या मिटाइए? आप भिन्न मिटाइए। तो 16 सही 2/3 की भिन्न मिटाओगे तो यहां आपको 3 का गुणा करना, इससे 3 का गुणा करना, इससे गुणा करो 3 का 16 से, 16 तिया कितने हो गए? 48 हो गए। और इन दोनों का गुणा करके आपको इस ऊपर वाले को क्या कर देना है? इसमें योग कर देना है। ऊपर कोई भी आएगा उसका हमेशा क्या किया जाएगा? योग किया जाएगा। अब कोई भी संख्या है आपको इस टाइप की, तो सबसे पहले उसकी भिन्न मिटाएंगे और भिन्न मिटाने का एक ही तरीका रहेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 16 तिया 48 और ऊपर वाले को जोड़ेंगे 2 को, कितना हो जाएगा? 50। तो यहां आप भिन्न मिटा के लिख सकते हो कि इसकी भिन्न हमने मिटाई तो कितना आ गया? 50 आ गया बटे। अब यहां देखो नीचे कितना है आपका? 3 है। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं, यहाँ आपको मैं पूरा खोल के बताता तो भी वही आता, इसको अभी हम अलग से समझेंगे। लेकिन आपको थोड़ा क्या है, टाइम कम लगाना है क्वेश्चन को हल करने में। अब यहां आपने भिन्न मिटा ली, अब आपको ध्यान देना है नीचे क्या है बताओ। नीचे यहां देखो कुछ भी हो सकता है भाई, नीचे यहां 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसकी भिन्न मिटाएंगे तो 50 बना। नीचे 3 है तो 300 मान लो, नीचे 4 है तो कितना मान लो? 400 मान लो। नीचे 5 है तो कितना मान लो? 500 मान लो। नीचे आपका 15 है तो कितना मान लो? 1500 मान लो। ये तरीका आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपकी भिन्न बन जाएगी। अब यहां देखिए आप क्या करोगे, 50/300 आ गया। 50/300 को आप आसानी से काट सकते हो, 0 से 0 काटी। 5 से 5 कितनी बार कटेगा? 1 बार कटेगा। और 5 से 30 कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। हमारा आंसर कितना आ चुका है बताइए? 1/6 हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? आंसर रहेगा। ये मेथड आपकी समझ में आया होगा। यदि नीचे 3 है तो 300 मानो, नीचे 4 है तो यहाँ 400 मानो, नीचे 8 है तो 800 मानो, नीचे 15 है तो क्या मानो? 1500 मानो। क्लियर है? एक बार और देख लो, 16 का गुणा करेंगे 3 से, 16 तिया 48 और ऊपर वाले का हमेशा इसमें योग किया जाएगा। 16 तिया 48 और 2 कितने हो गए? 50। नीचे 3 है तो कितना बना दिया मैंने? 300। तो 50/300 को हल करेंगे, हमारा आंसर क्या बनेगा? 1/6 बनेगा। ये चीज आपको आनी चाहिए, मेन चीज ये है, ठीक है। ये चीज आपको आनी चाहिए कि सबसे पहले इसकी हम क्या करेंगे? भिन्न मिटाएंगे। और भिन्न मिटाना मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से भिन्न मिटाई जाती है। आप इसे इस प्रकार से भी देख सकते हो कि यहां मैं इसको क्या मान लेता हूं, जैसे यहां मैंने मान लिया ए और ए सही, यहां मैंने मान लिया B/C। ये ही आपकी वैल्यू चलेगी सभी में। यहां इसका मान हमेशा ए रहेगा, ये संख्या C रहेगी, ये संख्या B रहेगी। तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, यहां पर ए का गुणा करना है किससे बताइए? C से। और B वाले को क्या कर देना है? जोड़ देना है। ए का गुणा करना है किससे? C से। तो यहां देखो ए क्या था? 16 और यहाँ C क्या है? 3। 16 तिया 48 और B वाले को जोड़ देना है। 16 तिया 48 और 2 कितने हो गए आपके? 50।
नीचे 3 है तो 300, 4 है तो 400, 5 है तो 500। ये आपको मुंह जबानी याद रखनी है। ये चीज आपको कंपटीशन में क्या है, अपने टाइम को कम करती है। अब यहां देखिए भाई, यदि आपको मैं ये मेथड नहीं बताता कि नीचे 3 है तो 300 मानो, 4 है तो 400 मानो, तो आपको कई स्टेपों से गुजरना होता। कैसे गुजरना होता, देखो ये तरीका तो क्लियर है सभी का, ये तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप नोट्स बनाते जाइए, ये आपको आगे काम देंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा, किसमें चेंज करेंगे हम, साधारण भिन्न में। और ये साधारण भिन्न वाला कॉन्सेप्ट आपको आगे वाले एग्जामों में बहुत काम देगा, पहला पॉइंट, ठीक है। अब देखिए आगे, ये पीडीएफ डलवा दूंगा मैं, ठीक है, ग्रुप में डलवा दूंगा पीडीएफ, कोई टेंशन नहीं आप, या बाद में वीडियो आप देख लेना, बाद में बना लेना। अब देखेंगे भाई यहाँ पर आगे वाला पॉइंट, ये हमने 16 सही 2/3 लिया। आपके दिमाग में चल रहा होगा नीचे 3 की जगह 300 क्यों माना, 4 की जगह 400 क्यों माना। इस चीज को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो यहां हमने अभी लिया था कि 16 सही 2/3 है आपके पास में, और 16 सही 2/3 को आप किस में बदलिए, साधारण भिन्न में बदलिए। किस में बदलिए, आप पे साधारण भिन्न में बदलो भाई, साधारण भिन्न बनाइए इसकी। साधारण भिन्न बनाना आप सीख गए तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब समझो, आप एक चीज समझिए, यहां यदि आप इसको सरल करते हो तो इसका देखो बिल्कुल बेसिक मेथड क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपका तो वही रहेगा, सबसे पहले क्या मिटाओ आप, इसकी भिन्न मिटाओ। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका, भिन्न मिटाओ। तो भिन्न मिटाओगे तो आपको पता है इन दोनों का क्या होता है, गुणा होता है, और ऊपर वाला फिर इनके गुणा में क्या किया जाता है, इसमें इसको प्लस किया जाता है। 16 या 48 और तो कितने हो गए आपके 50, 50 बटे कितना आ गया 3% आ गया। बताओ परसेंट लगा नहीं लगा साथ में, 16 या 48 और 2 50 बटे 3%, तो इसका मान क्या बन जाएगा, 50 बटे 3% बन जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो परसेंट होता है, ये परसेंट नीचे खुलता है ऊपर खुलता है, नीचे खुलता है, आधार में खुलता है, ठीक है। तो यदि आप इस परसेंट को खोलोगे तो ये बनेगा आपका 50 बटे कितना 3, और ये परसेंट आपका किधर खुल जाएगा बताइए, नीचे खुल जाएगा, कितने में 100 में। अब बताओ आपकी वैल्यू वही बनी कि नहीं बनी, यहां आप जाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 बटे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब इतना स्टेप आप करना चाहोगे या डायरेक्ट 3 की जगह 300 रखना चाहोगे, ये अब आपके ऊपर रहेगा। मैंने दोनों चीजें क्लियर कर दी हैं कि यहाँ ये चीजें क्यों आती है। यदि आप डायरेक्ट 3 की जगह 300 मान लोगे तो आपका क्वेश्चन कम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और यदि आप इतना स्टेप करोगे कि पहले भिन्न मिटाओगे, फिर परसेंट को गुणा में लाओगे, फिर यहाँ रखोगे, तो फिर आपको इसमें टाइम लगेगा। और इसको भी हम काटेंगे तो आंसर तो हमारा वही बनने वाला है, कितना बताइए, 1 बटा कितना बनेगा 6 आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इसी से मतलब नहीं है, आप यहां कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो और हर क्वेश्चन में आपका यही मेथड क्या रहेगा, लागू रहेगा। ये चीज आपको जरूर सीखनी है। अब मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं और उसको आपको दिखाना है आंसर निकाल के। जैसे यहां आपको दे दिया, मान लिया कि जैसे यहां आपको दे दिया, लिखो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% हमारे पास में दिया है, और इसको आपको किस में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न बनाओ भाई, कैसे बनाओगे, अब देखो ध्यान दो, ये चीज आपको, हाँ साधारण भिन्न में देखो कैसे बदलोगे। मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले भिन्न मिटाओगे तो इनका गुणा करोगे, 33 का गुणा 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, 99 बनेगा ना। इनका गुणा करेंगे और इस ऊपर वाले को इसमें क्या करोगे, आप इसको आप इसमें ऐड करोगे, तो 33 का गुणा 3 से करेंगे 99 आएगा, एक जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो यहां आपके पास में बताओ, यदि आप इसकी भिन्न मिटाओगे तो भिन्न मिटाने पर क्या बनेगा, 100 बनेगा। अब नीचे 3 है तो क्या मानो, 300 मानो, नीचे 4 है तो क्या मानो, 400 मानो, नीचे 5 है तो क्या मानो, 500। तो नीचे 3 है तो क्या मानोगे आप, 300। अब देख लो आप, यहाँ आंसर आपका आ चुका है
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, बताओ कितना बना आपके पास में, एक बटा क्या बना है, 3 बना है। ये दोनों मेथड आपको सीख लेने हैं। यहां तक आपका ये पॉइंट क्या है, क्लियर है। देखो यहां करना क्या है, ये जो है इन दोनों का हमेशा क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। 33 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, 99, 99 आ गया। ऊपर वाला कितना भी दिया ऊपर, ये हमेशा इनके गुणनफल में जोड़ा जाता है। तो 99 में यानी आप एक जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। नीचे यदि आपके पास में 3 है तो आप 300 बना के रखोगे इसको, नीचे 4 है तो 400 बना के रखोगे, नीचे 15 है तो 1500 बना के रखोगे। तो 100 बटे 3 की जगह क्या बना दिया, 300, जीरो से जीरो काट दी, आंसर क्या आ गया आपका, 1/3 आ चुका है। ये चीज आप समझ पाए। अब यहां देखो भाई, यहां अब हम जाने वाले हैं कि परसेंट कैसे निकाला जाता है। परसेंट आप कैसे निकालोगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परसेंट से हमने संख्या तो बनाना सीख लिया कि कोई भी संख्या वो परसेंट होगी, उससे संख्या कैसे बनाएंगे, तो वो तो हमने सीख लिया इस टाइप से। लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी संख्या दे रखी है उनको परसेंट में कैसे बदलना है। तो यहां मैं आपको पहले साधारण प्रश्न बनाने वाला हूं। यहां आपको डाल देना है सबसे पहले साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न। अब इनमें देखेंगे आप साधारण प्रश्नों में किस किस प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे। मान लो आपने 100 में से और 48 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। किसी छात्र ने क्या किया है, 100 में से 48 नंबर क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। तो एक चीज मुझे बताइए, यहां कुल नंबर आपके पास में कितने हैं, कुल नंबर आपके पास में कितने हैं, 100 हैं। और आपने प्राप्त कितने किए हैं, प्राप्त आपने कितने किए हैं, 48 किए हैं। आपसे पूछा जाए बताइए उस छात्र की और परसेंट हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी। ये आपके बेसिक पॉइंट है। आपसे कोई भी ये चीज पूछ सकता है, घर भी पूछ सकता है आपसे कि मेरे उस एग्जाम में इतने नंबर का एग्जाम था और उसमें से इतने नंबर आए हैं, तो बताओ कितनी परसेंट बनी है। तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, कितने नंबर प्राप्त हुए, आपको जो प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा वो तो ऊपर आएगा, और जो कुल होगा वो किधर आएगा आपके पास में, नीचे आएगा। और ध्यान रखना है परसेंट में बदलने के लिए हमेशा किसका गुणा किया जाता है, 100 का गुणा किया जाता है। जब भी आप परसेंट में बदलोगे तो वहां 100 का गुणा करोगे। तो अब आप यहां देख सकते हो, बताओ हमें कितने नंबर प्राप्त हो गए, प्राप्त नंबर हमारे पास में कितने हैं, 48 हैं। और 48 किसने में से प्राप्त किए हमने, बताओ 100 में से प्राप्त किए हैं। गुणा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, 100। तो जीरो से जीरो काट के आपका आंसर कितना बन जाएगा बताइए, 48% आपने क्या किया है, प्राप्त किया है। ये तो मैंने 100 मान के चला, एग्जाम कुल 200 नंबर का भी हो सकता है। तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 48 कितने में से प्राप्त किए, 200 में से। मान लिया यहाँ कुल आपके पास में क्या होता, 200 होता, कुल आपके पास में क्या होता, 200 होता। तो यहाँ आप 48 नंबर कितने में से प्राप्त कर रहे हो, 200 में से प्राप्त कर रहे हो। अब आप यहाँ देखो कितनी परसेंट बन गई, जीरो से जीरो काटी और 2 से 48 को काट दो, 2 से 48 को काट दो कितनी बार, 24 बार। तो आपकी यहाँ कितनी परसेंट बनेगी, 24% बनेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नॉर्मल सी बात हो गई। अब चलेंगे हम छोटे छोटे क्वेश्चनों पर, उसके बाद में धीरे धीरे हमारा लेवल क्या है, बढ़ता हुआ जाएगा। पहले जितना भी मैंने आपको बताया है वो पूरा आप लिख लेना और उसको थोड़ा समझने की क्या करना, कोशिश करना, ठीक है। वो चीज इतनी नॉर्मल है कि एग्जाम में तो नहीं आएगी, लेकिन वो इतना आपको फायदा रहेगा कि आगे चाहे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें वो काम देगी। डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाता है 16 सही 2/3 का मान निकालो, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को निकाल के यदि हम जानते हैं तो आगे आपको पता चलेगा कि उनको कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है मैथ में। देखो भाई यहां पर अब मैं आपके पास में और क्वेश्चन नंबर 1 लिखने वाला हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इसमें आप लिखेंगे 50 125 का, 50 125 का कितने प्रतिशत है, कितने
प्रतिशत है। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। यहां इस टाइप के क्वेश्चन आपको इनसे शुरुआत करेंगे, फिर आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। 50 125 का कितने प्रतिशत है? जो 50 संख्या है वो 125 का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि 50 125 का कितने प्रतिशत है। तो मैं आपको एक पॉइंट यहां लिखाने वाला हूं। अब वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट क्या रहेगा? ये पॉइंट रहेगा जिस संख्या के साथ में, जिस संख्या के साथ, ये आप नोट्स बना लो, संख्या के साथ का लगा है। जिस संख्या के साथ क्या लगा है? का लगा है, वह नीचे आएगी। वह किधर आएगी? नीचे आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। जिस संख्या के साथ में क्या लगा है? का लगा है, वह किधर आएगी? वह नीचे आएगी। जिस संख्या के साथ में, अब आप क्वेश्चन में देखो किस संख्या के साथ में का लगा हुआ है। तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां किसके साथ में का लगा हुआ है? 125 के साथ में का लगा हुआ है। तो जिसके साथ में का लगा है वह संख्या नीचे आएगी। तो इसका मतलब है 125 आपका नीचे आएगा और 50 आपका ऊपर आएगा। किसमें चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए किसका गुणा किया जाता है? हमेशा 100 का गुणा किया जाता है। तो यहां आपको गुणा कर देना है कितने का? 100 का। अब आप आसानी से इसको सरल करो और आंसर निकालिए। तो देखो यहां कैंसिल करेंगे, 25 से कैंसिल कर दो आप। 25 से चाहे आप इसको कैंसिल करो 5 बार, और 25 से इसको कैंसिल कर दो आप कितनी बार? 4 बार। अब 5 से आप इसको कैंसिल कर दो कितनी बार? 10 बार। क्या बचा आपके पास में? 10, और ऊपर क्या बचा? 4। इनका गुणा करेंगे हम। तो बताओ गुणा करने पर हमारे पास में कितने परसेंट आ जाएगा? 40%। तो यहाँ 50 125 का कितने परसेंट हो जाएगा? 40% हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पहली संख्या के साथ में भी कहा सकता है, ये जरूर नहीं कि दूसरी संख्या के साथ में ही आएगा। ध्यान ये रखेंगे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है, कितनी भी छोटी संख्या है, जिसके साथ में का लगा है वह वैल्यू किधर रखनी है? आपको नीचे रखनी है, आधार में रखनी है। तो ये कुछ समझ में आया होगा। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? ये अब इस नोट को ध्यान रखते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। इसलिए आप इसको विशेष नोट में लिख लीजिए कि जिस संख्या के साथ में क्या लगा हुआ है? का लगा हुआ है, वह हमेशा किधर आता है? नीचे आता है। अब चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और इसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का लिखो भाई। देखिए 650 का 650 का 260 कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? ध्यान दो, यहां पर आप ध्यान दीजिए। आप यहां पर का किसके साथ लगाए, उसी हिसाब से आपको आंसर निकालना है। इससे पहले वाला नोट ध्यान है ना सभी को? वो चीज आप ध्यान दीजिए। जिसके साथ में का लगा होगा वह संख्या किधर रखी जाएगी? नीचे रखी जाएगी भाई। जिसके साथ में का लगा होगा, चाहे वो पहली संख्या के साथ लगाए, चाहे वो दूसरी संख्या के साथ लगाए, तो वहां आपको क्या है? नीचे रखना है का वाली वैल्यू को। देखो ध्यान से क्या बन रहा है आपका आंसर। आंसर आपका बन रहा होगा, काट लिया होगा आपने। देखो क्या करना है, इतना तो सभी जानते ही हैं। यहाँ सभी मुझे पता है आंसर तक पहुंच रहे होंगे। बताइए का किसके साथ में लगाए? 260 के या 650 के? 650 के साथ। तो सीधी सी बात है कि यहाँ 650 आपका नीचे आ जाएगा, और यहाँ कितना है? 260 आपका किधर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब यहां बदलना किसमें है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा किसका गुणा किया जाता है? 100 का गुणा किया जाता है। तो यहां आप 100 का गुणा करोगे, 100 का गुणा आप यहां कर दोगे,
क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो चुका है। अब आप यहाँ काट सकते हो। जीरो से मैं जीरो उड़ा देता हूं। जीरो से मैंने क्या काट दी है? जीरो। ये आपके ऊपर है कि आप नीचे वाली जीरो से और इधर 100 वाली जीरो काटते हो, ऊपर वाली जीरो काटते हो। ध्यान रखना, ऊपर की संख्या गुणा वाली संख्या से कभी नहीं कटेगी। नीचे वाली संख्या से ये दोनों ऊपर वाली संख्याएं कट सकती हैं, क्योंकि ये संख्या भी ऊपर मानी जाती है। इसके लिए आप नीचे एक लगा के देख सकते हो। क्या लगा के देख सकते हो? एक लगा के। तो ध्यान रखना, ये जो 100 होता है ना, ये माना जाता है, इसलिए कभी ऐसा नहीं करना ऊपर की जीरो से और गुणा वाली जीरो काटते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, नीचे वाली संख्या से आप ऊपर या तो इस गुणा वाली संख्या या ऊपर वाली संख्या का कुछ भी अमाउंट काट सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई, 13 से काट सकते हो आप। 13 से इसको काटो कितनी बार? 13 दूना 26 और 13 पंजे कितना हो गया? 65 हो गया। ठीक है, 13 दूना 26, 13 पंजे 65। ध्यान रखना, संख्या जब काटोगे ना तो संख्या एक ही से काटनी है। जैसे यदि आप 26 को 13 से काट रहे हो तो 65 को भी 13 से कटना चाहिए। यदि नहीं कट रहा तो दूसरी संख्या आप देख सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको खुद प्रैक्टिस करनी है कि ऐसी संख्या से काटी जाती हमेशा जिससे दोनों में क्या चला जाए? भाग चला जाए। तो 13 से 26 दो बार कटा और 13 से 65 5 बार। अब ये 5 से हम किसको काट सकते हैं बताइए? 100 को काट सकते हैं। कितनी बार कटेगा बताइए? 20 बार कटेगा। तो यहाँ 20 बचा है, यहाँ 2 बचा है और यहाँ 2 गुणा क्या करोगे आप? 20 करोगे तो मेरा आंसर कितने परसेंट बनेगा बताइए? 40% मेरा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। सभी का यही आ रहा होगा, कितने परसेंट? 40%। अगला क्वेश्चन और आपको हल करना है, क्वेश्चन नंबर 3। यही मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें आप देखो, एक हजार रुपए का 850। देखो, पहले मैं थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं है, उसके बाद वैल्यू अलग अलग करूंगा। तो इसमें आप लिखोगे, हाँ भाई लिखो। इसके बाद में फिर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा जो अभी लिख रहा था। पहले एक छोटा क्वेश्चन लिखिए। लिखेंगे आप यहां पर 60 पैसे। कितने पैसे? 60 पैसे। और यहां आपको लिखना है 85 पैसे के कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? 60 पैसे के कितने प्रतिशत है, या 85 पैसे का कितना प्रतिशत है? ठीक है, के या का आप देख सकते हो। 85 पैसे का कितने प्रतिशत है? तो का वाली वैल्यू पर आप ध्यान दो। का वाली वैल्यू यहाँ किसके साथ लगी है? 85 के साथ लगी है। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं समझा रहा हूं, 85 किधर आएगा आपका? नीचे आ जाएगा। और ऊपर क्या आएगा आपको बताइए? ऊपर आपका बनेगा कितना? 65 बनेगा। और गुणा क्या करेंगे आप यहाँ पर? 100 करेंगे। क्या करेंगे? गुणा आप यहाँ पर 100। अब यहाँ देखो, पूरा भाग नहीं जा रहा है इसलिए मैंने लिखा है कि जरूरी नहीं कि सभी संख्या एक दूसरे से कट पिट के और पूरा भाग चला जाए। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आती है कि पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे यहाँ मैं काटता हूं इसको, चाहे तो देखो यहाँ 5 का भाग जा रहा है ऊपर नीचे दोनों साइड में, तो यहाँ आप काटोगे तो 13 से 5 से 13 बार कटेगा और 5 से कितनी बार कटेगा? 17 बार कटेगा। अब बताओ, ना तो 17 से 13 कटता है, ना 17 से क्या कटता है? 100 कटता है। कटता है क्या बताइए? नहीं कटता। तो यहाँ आपकी कंडीशन क्या रहेगी? 13 का गुणा करेंगे 100 से, कितना बनेगा आपको बताइए? यहाँ बनेगा आपका कितना? 1300। और 1300 में आप भाग देंगे कितने का बताओ? 17 का। 1300 में कितने का भाग देंगे आप? 17 का भाग देंगे। और 1300 में 17 का भाग देंगे आप, तो दीजिए कितनी बार जा रहा है? देखो यहाँ पर 17 5 85, 17 6 102, 17 7 कितने हो गए? 100, 17 8 कितने हो गए आपके बताइए? यानी यहां आप भाग दोगे
तो 17 अट्ठे कितने हो गए 136, तो ज्यादा हो रहे हैं शायद। तो कितनी बार जा रहा है आपका भाग, लगभग भाग दिया कितनी बार जा रहा है 17 का, नीचे 17 है ना, कितना है, अच्छा 60 है क्या ये, चलो 60 कर लेते हैं भाई। हाँ ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इसको 60 कर लीजिए। 60 करोगे तो 5 का भाग उसमें 12 बार चला जाएगा। यहाँ आप इसको क्या कर लो 60 कर लो, क्वेश्चन में 60 है तो 60 कर लो, लेकिन तरीका समझना है। तो 5 से 17 बार, 5 से कितनी बार है बताओ 12 बार, तो 12 का गुणा करेंगे तो 1200 आ जाएगा यहाँ पर, 13 का करेंगे 1300 आ रहा था। अब इसका भाग इसमें देंगे आप, ठीक है, तो इसका भाग इसमें देंगे आप, तो कितनी बार जाएगा देखो, 17 का भाग देंगे, 17 5 85, 17 छिंगे कितने हो गए, और 17 7 कितने हो गए आपके बताइए, यानी 119, तो 17 7। अब यहाँ कितना बचेगा आपके पास बताइए, यहाँ बचेगा आपके पास में कितना बचेगा, 1 बचेगा। भाग जा रहा है क्या बताओ, नहीं जा रहा है, जा रहा है क्या भाग बताइए, नहीं जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ आपकी 0 आ जाएगी, भाग की कितनी आ जाएगी 0, तो यहाँ आपके पास में क्या बचेगा 10 बचेगा, क्या बचेगा आपके पास में देखो यहाँ पर, यहाँ आपके पास में 10 बचेगा। अब आप यहाँ देख सकते हो इनको टोटल करके, 17 सत्ते कितने हो गए 119 हो गए, कितने हो गए आपके 17 सत्ते कितने हो गए 119 हो गए, ठीक है, 17 सत्ते 119, और इसमें क्या जोड़ोगे आप 10 जोड़ोगे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, यदि आप यहाँ तक नहीं जाओ तो आपको एक ऑप्शन ऐसा भी मिल सकता है, भाग देने पर यदि आंसर नहीं मिल रहा है तो ध्यान देना आप, यहाँ आपको 1200%, खासकर आंसर इसी टाइप में आपको दिखाई देता है कि यहाँ आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 1200 बटे कितना 17%, और यदि आपको छोटा मिल रहा है तो उसमें भाग दे के मिलेगा, आप भाग आसानी से दे सकते हो। 17 सत्ते कितने हो गए 119 हो गए, तो यहाँ आपके 17 सत्ते 119 क्या आएगी, 10 में भाग नहीं जा रहा, भाग टूटने की 0 आएगी, 10 ऊपर लगा दो, 17 क्या लगा दो आप नीचे लगा दो, तो आपका आंसर यहाँ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने क्यों समझाई है, क्योंकि अभी मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है मेथड पर, ये ही मेथड आपको वहां काम आएगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4, धीरे धीरे मैं क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाऊंगा भाई। अब आपसे पूछा जाए 5 रुपए, 5 रुपए का, कितने का 5 रुपए का, और पूछा जाए 2 रुपए कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, यहां ऐसा भी आ सकता है 120 रुपए का और 75 रुपए कितनी प्रतिशत है। तरीका समझना, संख्या चेंज हो सकती है, मैथ में तरीका कभी चेंज नहीं होता है। का के स्थान पर क्या लगाओगे, नीचे वाला पॉइंट मैंने बताया था कि जिसके साथ में का लगा है वह किधर आएगा, नीचे आएगा। एक चीज यहां आप खासकर ध्यान दो कि इसमें जो वैल्यू है आपकी वो वैल्यू समान है, अगले क्वेश्चन में आपको वैल्यू में अलग अलग दूंगा। यहां जो ये वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू क्या है बताइए, ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, वही समान है, बताओ है कि नहीं, रुपए रुपए में है। लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब 1 रुपए में आएगा 1 पैसे में आएगा, वो पॉइंट भी आगे आपको मिलने वाला है। ध्यान दो आप, जब वैल्यू आपकी समान है तो दिक्कत ही नहीं आने वाली है, सीधा सीधा ध्यान दो, का के साथ में कौन सा पॉइंट आ रहा है बताइए, का के साथ में क्या आ रहा है आपका, का के साथ में ये आ रहा है कितना 5, तो 5 आ रहा है, तो 5 को नीचे रखोगे और 2 को किधर रखोगे, ऊपर रखोगे। परसेंट में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 का गुणा करोगे, 5 से इसको काट दो आप, 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा, और 20 का गुणा करोगे आप, कितना आ जाएगा आपके पास में 40 आ जाएगा। या ऐसा भी हो सकता था 3 रुपए, यदि यह होता आपका कितने रुपए 3 रुपए कितने प्रतिशत है, तो आप ऊपर क्या रखते 3, नीचे क्या रखते 5, गुणा क्या कर देते 100, 0 काट दो कितनी बार 20 बार, तो 20 का गुणा करेंगे कितना आ जाता आपके पास में 60% आ जाता। कितनी भी संख्या हो सकती है, ऊपर 4 भी हो सकता है, ऊपर आपका 3 भी हो सकता है, ऊपर आपका 2 भी हो सकता है, नीचे आपका 120 हो सकता है, 1000 हो सकता है। ये चीज तो हमने क्यों समझी है, क्योंकि यहाँ समानता है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया।
थोड़ी सी यदि हम इसको टफ भाषा में ले जाएं, यदि इसी टाइप का क्वेश्चन देखो, अंतर देखना दोनों में भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन 5 और 4 में अंतर देखना, मैं मिटा नहीं रहा हूं। यहां आपसे बोल देता कि बताइए 8 रुपए का, कितने रुपए का, 8 रुपए का, और यहां आपसे कह देता है 60 पैसे, कितने पैसे, 60 पैसे कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है अब आपका मेन। धीरे धीरे कॉन्सेप्टों को बढ़ाते जाना है। पहले हमने इसी टाइप का समान वैल्यू वाला क्वेश्चन पढ़ा है, जिसमें समान वैल्यू में रुपए रुपए आएंगे, मीटर मीटर आएंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आ सकता है, ठीक है, ग्राम ग्राम आ सकता है, किलोग्राम किलोग्राम आ सकता है। वैल्यू अलग करेगा तो एक साइड में रुपए आ सकते हैं, एक साइड में पैसे आ सकते हैं, एक साइड में मीटर आ सकता है, एक साइड में सेंटीमीटर आ सकता है, एक साइड में किलोग्राम आ सकता है, एक साइड में ग्राम आ सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो भाई, यदि वैल्यू समान, जब तो कोई दिक्कत है नहीं, वैल्यू यदि अलग अलग दी हैं, अब यहां आप गौर करके बताओ मुझे, यहां ये वैल्यू किसमें है, रुपए में, ये वैल्यू किसमें है, पैसे में, तो यहां वैल्यू आपकी असमान है, ऊपर क्या है, समान, और यहां क्या है, असमान। तो सबसे पहले असमान वैल्यू को हमें क्या बनाना है, समान बनाना है भाई, समान बनाएं। इसको क्या बनाए, आप पे मेन पॉइंट रहेगा कि इसको आप क्या बनाइए, समान बनाइए। और समान बनाने का मतलब है या तो आप रुपए को पैसे बना दो, या आप पैसे को क्या बना दो, रुपए बना दो। बनाना दोनों चीजों को एक ही है। ये कोई मतलब नहीं रहेगा कि सर मैं तो रुपए बनाऊंगा, आप रुपए बनाओगे पैसे से तो भी सही है, और आप पैसे से क्या बनाओगे, यानी रुपए से पैसे बनाओगे तो भी सही है। अब यहां देखो, मुझे बताइए 1 रुपए बराबर कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो यहाँ कितने रुपए हैं आपके, 8 रुपए। 8 रुपए बराबर कितने पैसे हो गए बताइए, 800 पैसे हो गए। बिल्कुल बेसिक बात, 8 रुपए बराबर कितने पैसे हो गए, 800 पैसे हो गए। तो अब एक चीज मुझे बताइए, यहां मैं इसको यदि किस में बदलना चाहूं, पैसों में बदलना चाहूं, तो मैं इसको यहां कितना मान सकता हूं बताइए, 800, और इसकी जगह में रुपए की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ, पैसे। अब मुझे बताओ आपकी वैल्यू समान हो गई कि नहीं हो गई, वैल्यू समान हो गई ना, क्योंकि ये रुपए था, ये हमने किस में बदल दिया बताइए, ये हमने पैसे में बदल दिया। 8 रुपए का हमने 800 पैसे बना दिया, और यहां आपके पास में 60 पैसे पहले से ही है। तो अब ये दोनों के दोनों वैल्यू समान हो चुकी हैं। तो अब आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। का किसके साथ में लगा है, 800 के साथ में। तो 800 किधर आएगा आपका, नीचे आएगा, 800 नीचे आएगा, का वाला हमेशा नीचे आता है। 60 किधर आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा। गुणा किसका किया जाएगा, 100 का। 0 से दोनों 0 काट दी, ठीक है। इसके बाद में आप इसको और काट सकते हो, जैसे यहाँ आप 2 से काटना चाहो तो 2 से काटो, 4 का भाग जाए तो डायरेक्ट 4 से काटो। तो 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। और 60 4 से कितनी बार कटेगा, 15 बार। और 2 का भाग 15 में देंगे, कितना आएगा आपका बताइए, 7 पॉइंट कितना आएगा, 5। तो आंसर हमारे पास में कितना बन जाएगा, 7 पॉइंट कितने परसेंट, 5%। इसमें हमने क्या सीखा है, दोनों क्वेश्चन मैंने क्यों लिए यहीं की यहीं, क्योंकि आपको पता चले दोनों क्वेश्चनों में अंतर क्या है। ऊपर वाले क्वेश्चन पर आप ध्यान दोगे तो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास में वैल्यू क्या है भाई, समान है। तो हमने डायरेक्ट ही क्या किया है, 5 नीचे रखा, 2 ऊपर रखा। जिसके साथ में का लगेगा वह नीचे आएगा, ये चीज मैं आपको लिखा चुका हूं। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया था, यहाँ आपके आंसर कितना बन गया था, 40% हमारे पास में यहाँ क्या बना था, आंसर बना था। कितने परसेंट बना था आंसर हमारे पास में, यहाँ पर 40% हमारे पास में यहाँ पर क्या बना था, आंसर बना था। ठीक है, यहां मैंने ये बताया कि यदि 3 होता ऊपर तो आप 3 ले सकते हो, तो 3/5 गुणा 100 बराबर 60% हो जाता। यहां अंतर आया है कि यहां वैल्यू क्या है आपकी, असमान है, और वैल्यू असमान है तो उनको हमें क्या करना है, समान करना है। या तो सभी को रुपए बना दो या सभी को क्या बना दो,
पैसे बना दो, और रुपए बना देंगे तो रुपए से चलेगा, पैसे बना देंगे तो पैसे से। बनाना वह है जिससे आप पॉइंटों में ना फंसो, ठीक है। ये चीज तो आपको दिमाग में रखनी है कि हमको वैल्यू उस टाइप में समान करनी है कि क्वेश्चन सरल हो जाए, पॉइंटों में नहीं जाए। यदि आप यहाँ 60 पैसे को रुपए में बदलते तो आपको इस 60 में किसका भाग देना पड़ता भाई, इसको आपको कितने का भाग देना पड़ता, 100 का। अब आप यहाँ पॉइंटों में फंसे कि नहीं फंसे बताइए। पॉइंट 6 आपके पास में आ रहा है, पॉइंट 6 आ रहा है, फिर पॉइंट मिटाना पड़ेगा, फिर आपको, इसलिए वैल्यू को यदि आप चेंज कर रहे हो तो वैल्यू को आप ऐसी संख्या में चेंज करो जिससे आपको पॉइंटों में नहीं फंसना पड़े और डायरेक्ट काट के आपका क्या बन जाए, आंसर बन जाए। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 अब आने वाला है और इसमें आपको ध्यान देना है। जैसे मैं आपके लिए बोलता हूं, देखो 800 ग्राम, 800 ग्राम, और यहां मैंने लिखा है आपके लिए 6 किलोग्राम का, 6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। 800 ग्राम 6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 800 ग्राम 6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। देख लो भाई, क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्या करेंगे आप, मैंने आपको बताया था ना, जिसके साथ में का लगा है वो नीचे, ये तो आपको याद रखना ही है। शुरुआत में क्लास को देखना आप, उसमें मैंने नोट लिखा रखा है, वो नोट अपने दिमाग में सेट कर लो, बार बार मुझे बताना नहीं पड़ेगा वो, ठीक है। तो जिसके साथ में का लगा है वो नीचे आएगा, ये चीज तो हमने पहले ही देख ली। लेकिन हमें देखना है क्या यहाँ वैल्यू सेम है क्या। ये वैल्यू किसमें है आपकी, ग्राम में, और ये वैल्यू आपकी किसमें, किलोग्राम में। तो यहाँ भाई वैल्यू तो हमारे पास में क्या आ गई बताइए, यहाँ ये वैल्यू आपके पास में क्या आ जाती है, असमान आ जाती हैं। और असमान वैल्यू से हम आंसर निकाल नहीं सकते। ये वैल्यू हमें असमान से क्या बनानी है, ये हमें समान बनानी है। समान बनाओगे आप तभी आंसर आएगा, बगैर समान बनाए तो आप फंस जाओगे क्वेश्चन में। अब यहाँ देखो कैसे बनाएंगे, आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं बताइए, 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है बताओ, 1000 क्या होता है, ग्राम होता है। ये सभी जानते हैं आप। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो कोई मुझे बताएगा 6 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 6000, भाई सीधा सीधा है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये वैल्यू हमारी ग्राम में है, ये वैल्यू हमारी ग्राम में है। तो इस किलोग्राम को भी आप क्या बना दो, ग्राम बना दो। किलोग्राम को भी क्या बना दो, ग्राम बना दो। तो मैं यहां से इसको हटा के और यहां में क्या रख सकता हूं बताइए, यहां में रख सकता हूं 6000 ग्राम। यदि 6 किलोग्राम को मैं चेंज करूंगा तो मेरे पास में कितना बन के आ जाएगा, 6000 ग्राम मेरे पास में बन के आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे, अब आप क्वेश्चन को किलोग्राम नहीं पढ़ोगे, अब आप पढ़ोगे 800 ग्राम 6000 ग्राम का कितने प्रतिशत है। तो का किसके साथ में लगा है, 6000 के साथ में लगा है। तो यहां आपको नीचे क्या रखना है, 6000, का वाला नीचे आता है, का वाला किधर आता है, नीचे, और 800 किधर आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा। परसेंट के लिए क्या करोगे आप, 100 का गुणा करोगे। अब आप यहां आसानी से कैंसिल कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इससे ऊपर वाली 1 जीरो और उड़ा दो, 2 से इसको उड़ा दो 3 बार, और 2 से 80 को उड़ा दो कितनी बार, 40 बार। अब बताओ 2 3 का भाग किस में देंगे आप, 40 में। यदि आपको ऑप्शन में 40/3 दिया है, 40/3 दिया है तो 40/3 सही है। और यदि 40/3 नहीं दिया है तो इसको आप सरल भी कर सकते हो, 3 का भाग दो आप किसमें, 4 में। 3 एकम कितना आ गया आपके पास में, 3 आ गया। कितना बचेगा बताइए, 1 बचेगा, 10 हो गए, 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गया। और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ऊपर आपका शेषफल आ जाएगा, शेषफल ऊपर आता है तो यहाँ 1 आ जाएगा, जिसका भाग देते वो नीचे आता है। तो आंसर आपको क्या मिल सकता है वहां पर, 13 सही
1/3 भी आपको क्या है आंसर वहां पर मिल सकता है। 13 सही, 1/3 और ये 40/3 एक ही बात है, वो ऑप्शन पर निर्भर करता है। ऑप्शन इस टाइप में मिलता है, ऑप्शन इस टाइप में मिलता है, क्योंकि मैंने बताई थी ना आपको शुरुआत में भिन्न मिटाना। 13 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, 13 39, एक जोड़ेंगे कितना आएगा 40/3। सरल करने पर वापस यही आ जाएगा। तो इसका मान ये भी है और इसका मान ये भी है, दोनों का आंसर एक ही है। ये विकल्प पर निर्भर करता है, एग्जाम में जैसा विकल्प होगा वहां तक आपको क्वेश्चन को ले जाना है। क्लियर हो आपका, यहां तक क्लियर है सभी का? वैल्यू समान है तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, नीचे रख दो का वाले को, शेष को ऊपर रख के 100 का गुणा कर दो। और वैल्यू असमान है तो हमको क्या करनी है भाई, समान करनी है। क्या करनी है, समान करनी है, तब जाके हमारे पास में क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। यहां तक आप पहुंच गए। अब मैं थोड़ा सा लेवल में ले जा रहा हूं आपको। देखो अभी साधारण क्वेश्चन चल रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं। लिखिए क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा लेवल चलेंगे, अब ज्यादा नहीं थोड़ा सा। दो संख्या, दो संख्याएं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से क्रम से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 10% व 20% अधिक हैं। 10% व 20% क्या हैं, अधिक हैं। 10% व 20% क्या हैं, अधिक हैं। तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप। देखो यहां दिख रहा है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या का, ये लाइन तो आपकी समझ में आई गई होगी। दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या पहली संख्या का, इसके मतलब यह है कि का किसके साथ लगा है, पहली संख्या के। तो जो पहली संख्या आएगी ना, वो पहली संख्या तो किधर आएगी, नीचे आएगी। और किस संख्या का, दूसरी संख्या का। और दूसरी संख्या आपकी किधर आएगी, ऊपर आएगी। और यहां गुणा किसका करना है आपको, दो का। ये आना चाहिए आपका, ये सरल मैंने बना दिया आपको कि पहली संख्या क्या करा, क्या पहली संख्या का किसके साथ में लगा है, पहली संख्या के साथ में लगा है। तो जिसके साथ में का लगा होता है वह संख्या नीचे आती है। तो यहां फिक्स हो गया, पहली संख्या जो भी आएगी वो नीचे आएगी और दूसरी संख्या किधर आएगी आपकी ऊपर। और 100 का क्या हो जाएगा यहां पर गुणा हो। देखो भाई आप समझो, आप कितनी संख्या हमारे पास में, एक क्वेश्चन समझ लो, अगले का आंसर आपको देना है। हमारे पास में कितनी संख्याएं, तीन संख्याएं। ये कराना, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या यानी हमारे पास में तीन संख्याएं, एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। ये हमारे पास में क्या है, तीन संख्याएं। अब दो संख्या तीसरी संख्या से 10% और 20% ज्यादा है। तो ध्यान रखना, यहां मैंने मान ली तीसरी संख्या, क्या मान ली मैंने, 100 मान ली। तीसरी संख्या मैंने क्या मान ली, 100 मान ली। अब यहां पर आपको देखना है कि पहली जो संख्या वो 10% ज्यादा है। तो पहली संख्या तो यहां 10% ज्यादा है। तो ये 10% ज्यादा का मतलब आप समझ रहे हो ना, 10% ज्यादा का मतलब है कितनी है ये संख्या, 110 है। 10% ज्यादा है भाई।
20% ज्यादा है, दूसरी संख्या तो कितना है 120 है। दूसरी संख्या कितना ज्यादा है तीसरी संख्या से, दूसरी संख्या 20% ज्यादा है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ये यही कह रहा है ना कि पहली संख्या तो कितने परसेंट ज्यादा है 10%। ये कह रहा ना दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से, इसका मतलब है कि पहली संख्या 10% ज्यादा है और दूसरी संख्या 20% ज्यादा है। किससे? तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या का कोई मान नहीं दिया है तो 100 मानोगे आप। तो तीसरी संख्या 100 हो गई, इससे पहली संख्या 10% ज्यादा तो कितना हो गया 110 हो गया। दूसरी संख्या 20% ज्यादा कितना हो गया 120 हो गया। ये लो भाई तीनों संख्या आ गई हमारे पास में। पहली संख्या 110 है, दूसरी संख्या 120 है, तीसरी संख्या 100 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताइए, यहाँ संख्या जो है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या आपके पास में क्या है बताइए 120 है, दूसरी संख्या क्या है 120 है, और यहाँ पहली संख्या क्या आपके पास में 110 है। अब आप इसको चाहे संख्या पढ़ लो, चाहे आप इसको अंकों में पढ़ लो, चाहे हिंदी में पढ़ लो, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 120 110 का कितने परसेंट है बताओ, बन गया वही क्वेश्चन के नहीं बन गया? वही क्वेश्चन बन गया ना। 120 110 का कितने परसेंट है, तो यहां आपको देखना है का वाला नीचे आएगा, 110 नीचे आएगा और 120 किधर आएगा ऊपर आएगा। गुणा किसका किया जाएगा 100 का। 0 से 0 मैंने काट दी है, कितना बना है बताइए 1200, और 1200 में किसका भाग देंगे आप 11 का भाग देंगे। या तो इतना मिले नहीं मिले तो भाग दे लो आप, 11 का भाग दो इसमें कितनी बार 11 एकम कितना आ गया 11, कितना बचेगा 1 बचेगा। भाग नहीं जा रहा तो यहाँ क्या लग जाएगी 0, कितना हो गया 100 हो गया। 11 9 कितने हो गए बताइए, 11 9 कितने हो गए 99 हो गए, कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 को ऊपर रख दो 11 को नीचे रख दो, आंसर क्या आ जाएगा आपका 109 सही 1/11% आपका क्या है आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में ध्यान, हमने संख्या कैसे निकाली है, तीसरी संख्या से दो संख्याएं क्रम से 10 और 20% ज्यादा है, तो तीसरी संख्या मैंने 100 मानी है, इससे पहली संख्या 10% ज्यादा तो 110 हो गया। दूसरी संख्या आपकी कितनी है 20% ज्यादा तो 120 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो पहली संख्या का तो पहली संख्या नीचे आएगी, दूसरी संख्या ऊपर आएगी, गुणा 100 हो जाएगा। वही मेथड काम दे रहा है नहीं दे रहा बताइए? क्वेश्चन चेंज हुआ है लेकिन मेथड आपका क्या है वही है। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, उसका आपको आंसर निकालना है। देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम पहुंच चुके हैं। देखो दो संख्या तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से क्रम से क्रम से 32% व 60% अधिक हैं। 32% व कितने हैं 60% क्या है अधिक हैं। तो तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, ज्यादा फंसने की जरूरत है नहीं आपको इसमें।
हाँ भाई, देखो ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में फिर हम कल पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कमी वृद्धि वाले क्वेश्चनों को, जहां से आपका मेन पार्ट चालू हो जाता है। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए जो मैंने बताई है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। कल आपको पता चलेगा कि मैथ क्या होती है, परसेंट कैसे पढ़ी जाती है, वो चीज हम पढ़ेंगे। आपको मेथडों को समझना है। यदि आपको मेरे मेथडों को समझना है भाई, तो आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा, वरना सूत्र तो किताबों में आपको बहुत सारे दे रखे हैं, आप वहां से हल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं कल आपको कुछ ऐसे मेथड बताऊंगा जो आपको लगेगा कि वास्तव में हम मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ आपको नया मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। हमारे पास में कितनी संख्या भाई, तीन संख्या है। या हमारे पास में कितनी संख्याएं, तीन संख्या, एक, दो और तीन। अब इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 32% व 60% अधिक है। तो तीसरी संख्या कहीं है क्या, बताओ, नहीं है। तो जब नहीं दिया है कुछ मान, तो हम कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। मान लिया तीसरी संख्या हमारे पास में क्या है, 100 है। अब इससे पहली संख्या कितने परसेंट ज्यादा है, पहली संख्या 32% ज्यादा है, और दूसरी संख्या कितने परसेंट ज्यादा है, 60% ज्यादा है। तो पहली संख्या जो है हमारे पास में वो कितनी ज्यादा है बताइए, 32% ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, 132 हो जाएगी। और ये जो आपकी दूसरे नंबर की संख्या है, ये तीसरी संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है, ये 60% ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगी, 160 हो जाएगी। तीनों संख्या हमारे पास में है। पहली संख्या हमारे पास में कितनी है, 132 है, दूसरी संख्या 160 है, और तीसरी संख्या हमारे पास में क्या है, 100 है। तीन संख्या हमारे पास में आ चुकी है। क्वेश्चन में क्या करा, देखो यहां नीचे वाला पॉइंट पढ़ो। अब आप ऊपर वाली लेन हमने हल कर ली, अब चलेंगे कि वो एग्जाम वाला पूछ क्या रहा है। पहली संख्या तीसरी संख्या का किसके साथ में लगा है, तीसरी संख्या का, जिसके साथ में का लगा होगा, जिसके साथ में क्या लगा होगा, का लगा होगा, वह संख्या किधर आती है, नीचे आती है। ये नोट आपको दिमाग में बैठा लेना है, ये इसी से मतलब नहीं है, आगे हर टॉपिक में ये लाइन आपको याद आनी चाहिए कि जिसके साथ में का लग जाएगा वो किधर आएगी, नीचे आएगी। तो तीसरी संख्या क्या है बताओ, 100 है। तो इसका मतलब तीसरी संख्या 100 नीचे आएगी। किसका मान पूछा जा रहा है इसकी तुलना में, पहली संख्या का। पहली संख्या 132 आपकी नीचे आएगी। अब मुझे बताइए यहां परसेंट में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 का गुणा। कितना सरल क्वेश्चन बन गया आपका, आंसर आपका कितना बन जाएगा, 132%। तो आंसर आपका कितना बनेगा, 132% आपका आंसर बनेगा। ये आपको खासकर यहाँ क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक चीज मैं आपको यहाँ और समझा के जा रहा हूं, यदि ऑप्शन में 32% नहीं दिया है, यदि ऑप्शन में 32% नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे भाई, ये आपके क्या है, विकल्प में है ही नहीं, ये तो विकल्प में है ही नहीं। अब कहोगे आपका हमारा तो क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो रहा है, ये तो विकल्प में आपका नहीं है भाई। यदि है तो अच्छी बात है, तब तो हमारा आंसर वही रहेगा। यदि ये विकल्प में है ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि परसेंट का मान हमेशा कितने तक मान्य रहता है, 100 तक मान्य रहता है। तो यदि आपके पास में 100 से ज्यादा आ रहा है, यदि आपके पास में क्या आ रहा है, 100 से ज्यादा आ रहा है, 100% से क्या आ रहा है, 100% से क्या आ रहा है आपके पास में, अधिक यदि दिया है, 100% से अधिक दिया है आपको, तो माइनस क्या कर देना है, 100 कर देना है। आपको फिर आंसर आपका बिल्कुल मिल ही जाएगा। तो देख लो यहाँ, यदि 132 नहीं मिलेगा आपको, तो इसमें से कितना माइनस कर दोगे आप, 100 माइनस कर दोगे। तो यहाँ आपको 132 के स्थान पर आपको आंसर में क्या मिल सकता है, 32% मिलेगा। तो 32% को भी आप सही मानोगे, बिल्कुल गलत आपका ये नहीं रहेगा। यहाँ तक आज के लिए इतना काफी है। कल हम पढ़ेंगे कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन में, किसी की आय में इतने परसेंट कमी कर दी जाए, इतने परसेंट वृद्धि कर दी जाए, चीनी के मूल्य में इतनी कमी कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। इस टाइप के हम पॉइंटों को कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा पढ़ोगे तो फिर आपका दिमाग भूल जाएगा।